आज मेरे पास ये बक्सर से आए पेशेंट हैं और इनको क्या हुआ था आपको बताओ। किडनी में क्या किडनी हुआ? प्रॉब्लम हुई थी। किडनी प्रॉब्लम कैसे हो गई थी? अपने आप थोड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं सर, वो जैसे कि गए थे यहाँ से घर पे काम वाम करने लगे। हाँ। थोड़ा वजन वजन उठाए, वैसे ही हो गई। तो उससे पहले उल्टी दस्त हुए थे? हाँ, उल्टी दस्त हुई थी। वही तो, उल्टी दस्त कितने दिनों से थी? 2-3 दिन से थी, तो 2 से BHU में भर्ती किए थे हम लोग। हाँ। तो वहाँ पानी चढ़ाए, पानी चढ़ाने के बाद बोल रहे थे अब खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कब की बात है? ये हो गई सर 31-30 या 1 को, ऐसे ही है। 30 या 1 को हाँ। अक्टूबर में। हाँ। और यहाँ पे BHU में जाने से पहले क्या हुआ था इनको? इनको सर वही किडनी वाली प्रॉब्लम। मतलब किडनी प्रॉब्लम तो बाद में, पहले हुआ क्या था? इनको बस दस्त हो रही थी और दस्त हो रही थी? हाँ, दस्त कितने दिनों से हो रही थी? बस 1-2 दिन हुई थी। एक दो बार, बहुत हाँ। ज़्यादा दस्त हुआ था क्या? हाँ। पानी बहुत निकल गया शरीर का? हाँ, पानी कितना निकल पानी निकल गया? मोटामोटी 30 लीटर चढ़ा गया। इतना इतना पानी दस्त होगा हुआ? हाँ, और डेली वो बोतल चढ़ता था वहाँ। कितने बोतल चढ़ा था? मतलब एक दिन में 6 बोतल, 7 बोतल, 8 बोतल। ऐसे कितने हाँ, दिन तक? 3-4 दिन चढ़ा सर। फिर आप BHU में आए? हाँ, फिर BHU में क्या किया? BHU में वही किए, वही वहीं जैसे पे? सेम। हाँ, बोल रहे थे ब्लड डेली चेंज होगा, ये चेंज होगा वगैरह। कितने दिन वहाँ पे BHU में रहे? 3 दिन रहे, 4 दिन। 3 दिन भर्ती रहे और हाँ, 7-8 बोतल कुछ रोज नहीं का सर, चलता कुछ था। नहीं हुआ भर्ती की, कुछ ही नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं और हुआ। उसमें ब्लड भी चढ़ाया? नहीं, ब्लड चढ़वाने नहीं दिए। कोई एक बता दिया आपका नाम। हाँ। हम लोग सीधे यहाँ लेके कौन चले। बताया था हमारा नाम? क्या नाम था उनका? अशोक राय। अशोक राय। अशोक राय। हाँ। क्यों बताए थे अशोक राय? वहाँ उनके बच्चे का इलाज हाँ, नहीं कर आप उनके उसको भी बच्चे- किडनी फेलियर। हाँ, उनका भी ठीक हो। So this patient came to me from BHU and he was suffering from acute renal failure. The history suggests that this patient is suffering from severe diarrhea, dehydration that result in the collapse, and patient was admitted in BHU where he was treated with massive fluid transfusion, intravenous fluids. The dehydration was not corrected properly. There was disturbance in electrolyte disbalance that result in acute renal failure. At the time when he came here, this report is of 3rd October, where is the creatinine level is 8.69 and urea is 210, sodium 134, potassium 5.3. So potassium was increasing trend, urea was high and creatinine was very high, 8.69 and with low hemoglobin. तो जब आपका इतना ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर वो बोले कि मरीज ठीक हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन रखे, पानी चढ़ाए। अब फिर पानी चढ़ाने के बाद कंट्रोल नहीं हुआ। सुई पे सुई लगता था, सुई लगते लगते हाथ सूज गया था। उसके बाद बोले कि अब इनकी ब्लड चेंज करना पड़ेगा। तो ब्लड चेंज करने के लिए फिर हम लोग सोचे। फिर तब तक गांव का एक हैं अशोक राय जी, उसने बताया कि वो डॉक्टर साहब के पास लेके चले। तो ब्लड चेंज करना मीन्स डायलिसिस करना है। तो इन स्पाइट ऑफ ये this patient goes into the same allopathic system of medicine, he came here where we are at JP Health Paradise and research. We are treating these type of patients of kidney failure, acute or chronic, and liver and other diseases also with the integrative medicine. यहाँ पे हमने क्या किया सर? यहाँ पे तो बस मसाज की दवा दी, और सही हो गया। बस आपको क्या किया? दवाई लगाया और क्या किया? पेट में डाला? पेट में दवाई डाला ना? हाँ, पेट में डाले। पेट में दवाई डाला और मालिश किया और खाने को बताया। हाँ सर। So the modality of this treatment is the main is the Vasti, that is the per rectal nutrition on the basis of the Vasti Panchkarma and Snehan, along with the change in the diet as per requirement of the kidney failure. कितने दिनों के बाद में आराम आ गया?
सर यहाँ तो 1-2 दिन के बाद ही धीरे धीरे आराम होने लगा। आराम होने और 10 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, बहुत ठीक हो गया। 80% 100 में से 80 ठीक हो गए हैं। 100 में से 80% ठीक हो गया और आज 11 दिन है ट्रीटमेंट का हैं। और कल जो इनकी रिपोर्ट कराई थी उसमें जो क्रिएटिनिन है दैट कम्स नियर नॉर्मल, दैट इज़ नाउ 2, कितना है अभी 2 पॉइंट, now it is 2.03 and urea is 140. So within 7-8 days this 8.69 creatinine goes down to a 2.01 and the urea 210 to 114. Patient condition is improved. अभी बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत? ये इलाज कैसा लगा आपको? ये बहुत बढ़िया लगा सर। क्या बढ़िया है इसमें? इसमें सब कोई सुई वुई वगैरह की नहीं है, सब कोई डायलिसिस, कोई डायलिसिस नहीं है, कोई खून चढ़ाना? कोई खून नहीं चढ़ा सर। अभी कैसा से महसूस कर रहा हूँ? सो दिस इज़ द एक्सीलेंट इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर एंड ट्रीटिंग सो मैनी केसेस। अगर मैं से 100 में से कितने नंबर दोगे? 100 में से 100 में से सर 80 नंबर अभी है। 100 में से 80 हाँ। दोगे, 100 क्यों नहीं दोगे? सब सर अभी पूरी सही ठीक नहीं तो हो हुआ। गया। ठीक है, तो और इसका खर्चा कैसा है? खर्चा बिल्कुल नॉर्मल है सर। नॉर्मल? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। कोई ऐसा बहुत नहीं, बड़ा खर्चा नहीं हुआ? कोई नहीं खर्चा हुआ। कितना खर्चा किया आपने? बस यहाँ तो 10-12 दिन में हुआ 10-15-20 हज़ार, और BHU में 2 ही दिन में हो गया 20,000-25,000। So the cost of treatment is less than 20% of the cost, which is at the moment of modern treatment, and there is no side effect at all. The recovery is very fast, and everything is good. So I feel that this should be the future medicine, that is the per nectar nutrition. Per nectar nutrition, the basics of this, that it changes the gut bacteria, and gut bacteria changes the micronutrients, and that micronutrients when absorbed they change the total internal environment of the body, which is anti-inflammatory, immunomodulatory, as well as healing of the disease multi organs. So there is no complication.